उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, कुछ समय के लिए अपनी आंखों को खुदावन की हुजूरी में बंद करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रिय, सच है कि जब उस खुदावन के हम करीब जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है। आइए आज की शाम में अपने हृदय की गहराइयों से उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें उसके कार्यों के लिए, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से कहें जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। फिर मिलकर उसका धन्यवाद करें। खुदावन से कहें कि प्रभु, जब हम पापों में डूबे हुए थे पिता परमेश्वर, और तुझसे दूर हो गए थे पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमें उन पापों से छुड़ाया पिता परमेश्वर। आपने अपने सीने से हमें लगाया खुदावन, ताकि हम उन गुनाहों से आजाद हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रियो, धन्यवाद करें अपने हाथों को उठाकर उसका, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो
डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्र करते हैं खुदावन आप प्रभु, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हम पर जताया है। पिता परमेश्वर, हम सभी को खुदावन अपने पुत्र अपनी पुत्री होने का अधिकार दिया है। पिता तेरे अटूट प्रेम के लिए प्रभु हृदय की गहराइयों से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने पाए खुदावन हम अपने जीवनों को खुदावन आपके मानित बनाने पाए। पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आइए उस प्रिय उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना से कहेंगे यीशु ने अपना, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बना। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मिलकर कहें धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी करीब आने से, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूं।
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, 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 यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हर एक जुबान कह प्रियो, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाथों को उठाकर प्रियो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें। हर एक जन गाए, यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें उसके चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर, हाथों को उठा के हम आराधना करें, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मुक्ति राजा की, मेरे पवित्र आत्मा की, मेरे मुक्ति राजा की, मेरे पवित्र। हाथों को उठाकर कहें प्रियो, आराधना 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 आराधना
खुदावन आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सराधना के लिए पिता, तेरे जुम्बस के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु जो यहाँ उपस्थित है मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक कार्य को आपके समक्ष रखते हैं पिता परमेश्वर। आगे की आराधना को प्रभु, हर एक बात को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पिता मौका मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी आराधना के लिए, इस गीत के लिए। और सच में प्रियो, जब हम आत्मा में भरकर उसकी आराधना करते हैं तो प्रभु का आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होता है। हालेलुया। खामोशी बहुत हो रही है, मैं चाहता हूँ जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए बजाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जी। प्रिय, इस गीत के जो बोल हैं वो इस प्रकार से हैं कि यहोवा यारी तू मुहैया करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो मुहैया कराने वाला पिता परमेश्वर है? अपने हाथों को उठाएं। प्रिय, सच में जब हम विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं तो हर एक चीज को हमें मुहैया कराता है। तो इस गीत के द्वारा उसकी महिमा को करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। जब इस गीत को प्रिय हम गाते हैं तो आनंद में होकर तालियों को बजाकर इसकी जय जयकार करें। यहोवा यीरे तू मुहैया करता है, यहोवा यीरे तू मुहैया करता है, यहोवा यीरे तो 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 मुहैया करता है, यहोवा यीरे तू मुहैया करता है। बुलंद आवाजों के साथ, यहोवा यीरे तू मुहैया करता है, 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 यहोवा यीरे तू मुहैया करता है। तो तालियों को बजाकर उसके आराधना को करें। उसका कलाम बताता है कि जब हम सच्चे ईमान के साथ उसके समक्ष जाते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उन चीजों को मुहैया कराता है। जैसे अब्राहम ने उससे विश्वास के साथ मांगा था और वो उसे मिल गया था। प्रिय, होने पाए हमारा विश्वास की अब्राहम के मानित होने पाए। तो आइए उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। जो पहाड़ मोराया पे आकर मज़बा तैयार करे, जो पहाड़ मोराया पे आकर मज़बा तैयार करे, उसके ईमान को देख के फिर तू उससे प्यार करे, उसके ईमान को देख के फिर तू उससे प्यार करे। कुर्बानी का बहरा दिखाता है,
यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है, यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है, यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है, यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है, यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है। प्रिय कलाम इस बात को बताता है कि जो उसके हुक्मों को मानता है, यानी कि जो उसके वचन पर चलता है, खुदावन उसको दुम नहीं उसको सर ठहराता है और हर एक कार्य में उसको बढ़ाता है। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से उसके समक्ष बढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तो प्रिय सच में वो अपना रहम, अपना अनुग्रह हम सभी को ऊपर करता है। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो उसको पूछ नहीं सर ठहराता है। तो आइए उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। जो भी तेरे हुक्मों को माने वो ही करे जो तू चाहे, जो भी तेरे हुक्मों को माने वो ही करे जो तू एक बार फिर से कहेंगे, जो भी तेरे हुक्मों को माने वो ही करे जो तू चाहे, जो भी तेरे हुक्मों को माने वो ही करे जो तू चाहे, टोकरियां तो भरता उसकी बरकत उसको करे, टोकरियां तो भरता उसकी बरकत उसको करे, उसको तुम नहीं सर बनाता है, उसको तुम नहीं सर बनाता है। बुलंद आवाजों के साथ, यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है, 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 यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है। तालियों को बजाकर प्रिय उसकी आराधना करें। जानते हैं जब हम खुदावन के साथ एक संबंध को बनाते हैं, एक पुत्र एक पुत्री, तो खुदावन वो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है। उसका कलाम भी बताता है कि जब हम यीशु के मानित होते जाते हैं तो उसकी बातें हमारे मुख से दिखाई देने लगती हैं, उसकी बातें हमारे चाल चलन पर दिखाई देने लगती हैं। उस खुदावन से कहिए प्रियो कि खुदावन आप हमें अपने मानित पाएं पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम अपने हर एक फैसले को पिता परमेश्वर बुद्धि के साथ लेने पाएं पिता परमेश्वर। आइए उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। सुबह शाम में जो तुझसे लिपटे बातें तुझसे करे, सुबह शाम में जो तुझसे लिपटे बातें तुझसे, एक बार फिर से कहेंगे, सुबह शाम में जो तुझसे लिपटे बातें तुझसे करे, सुबह शाम में जो तुझसे लिपटे बातें तुझसे करे, तेरी मर्जी पूरी करे वो झुक झुक सजदे करे, तेरी मर्जी पूरी करे वो झुक झुक सजदे करे, तेरी छवि पे वो ढलता जाता है, तेरी छवि पे वो ढलता जाता है, यहोवा ये
ये ऋतु मुहैया करता है, यहोवा 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 ये ऋतु मुहैया कर यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो कुछ समय के लिए अपनी आंखों को उसकी हुजूरी में बंद करेंगे और अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को आसमान की ओर उठाकर उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रियो कलाम में ये बताता है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। और सच में जो हमारा खुदावन है, जो हमारा मसीहा है, वो बहुत भला है, वो जिंदा खुदा है। थैंक यू जीसस। आइए अपने हृदयों की गहराइयों से उस खुदावन को पुकारें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन आपका शुक्र करते हैं प्रभु। प्रभु हम जानते हैं खुदावन के आपकी महानता बहुत है पिता परमेश्वर। आपकी महानता के कार्य खुदावन हमारा जीवन है पिता परमेश्वर, कि आपने खुदावन अपने स्वरूप में हमें रचा पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस। हर एक जुबान उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जाने भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। कहिए उसे, मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन मेरा खुदावन मेरा मसीहा मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, जाने भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन प्रिय मिलकर उसका धन्यवाद करें, उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जो उसके भलाई के कार्य आपके जीवन में बहुत हैं। उसने आपके हर एक कठिन समय में आपको संभाला है और आपको बढ़ाया है। आप जानते हैं कि वो महान पिता परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है, हमेशा हमारा साथ देने वाला पिता परमेश्वर है। ताई उसके प्रेम के लिए
अपने हृदय की गहराइयों से उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। थैंक यू जीसस। पूजते पूजते चूमते चूमते, पूजते पूजते चूमते चूमते, चाहत में तेरी निकले ये दम। पूजते पूजते चूमते चूमते, चाहत में तेरी निकले ये दम। सांसें है तेरी, सोचे है तेरी, तू शहंशाह है, जिंदा खुदा है मेरा खुदाबन, मेरा खुदाबन, मेरा मसीहा, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक उस उपकार के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। शब्द नहीं है खुदावन आपके धन्यवाद के लिए पिता परमेश्वर। जो कार्य खुदावन, जो उपकार आपने हमारे जीवनों में करे हैं पिता परमेश्वर, उन उपकारों के लिए शब्द कम है पिता परमेश्वर। पर हमारी हर एक सांस खुदावन, हर एक बात प्रभु आपको महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रस्तिस की माला तेरे लिए है, प्रस्तिस की माला तेरे लिए है, मेरे मसीहा, मेरे प्रभु। प्रस्तिस की माला, माला प्रस्तिस की माला तेरे लिए है, मेरे मसीहा, मेरे प्रभु। दम दम यीशु, संग संग यीशु, तू दिलरुबा है, जिंदा खुदा है। दम दम यीशु, दम दम यीशु, संग संग यीशु, संग संग यीशु, तू दिलरुबा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदावन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रिय से दुआ करें कि खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं उस समय के लिए खुदावन जब आप हमें लेने आएंगे पिता परमेश्वर। खुदावन होने पाए कि हम उस दूल्हे के लिए तैयार होने पाए, हर एक बुराई खुदावन हमारे अंदर से मिटने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बुरी बात खुदावन हमारे अंदर से मिटने पाए पिता परमेश्वर। हम दुल्हन बनकर खुदावन आपके लिए तैयार होने पाए पिता परमेश्वर।
थैंक यू जीसस। साजन की बातों में खुशबू लहूकी, साजन के हाथों में मेरी छवि, साजन की बातों में खुशबू लहूकी, साजन के हाथों में मेरी छवि। सुनिएगा, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। साजन है मेरा, साजन है मेरा। हाथों उठा कर कहें प्रियो, यीशु मसीहा, यीशु मसीहा मर के जिया है, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन गाइए, मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, मेरा मसीहा कितना भला है, कितना भला है, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा। दिल भी है तेरा, दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कलीसिया गाए, कितना भला, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा। कहिए, मेरा खुदावन, मेरा खुदा, मेरा मसीहा, मेरा मसीहा कितना भला है, कितना भला है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा। दिल भी है तेरा, दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, जान भी है तेरी, तू रास्ता है, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। प्रस्तिस की माला, माला माला, प्रस्तिस की माला तेरे लिए है, मेरे मसीहा, मेरे प्रभु, दम दम यीशु, कहिए, संग संग यीशु, तू दिलरुबा है, जिंदा खुदा है। हाथों को उठाकर, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा
जिंदा खुदा है, 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 जिंदा खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सिस्टर निशा के द्वारा हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप इस स्थान पर मौजूद हैं। आपने हर एक को छुआ। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर आप जिंदा खुदावन हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपनी जान को दिया परमेश्वर। आपने प्रभु हमारे लिए दुख सहा, प्रभु पीड़ा सही परमेश्वर पिता। और प्रभु आप मारे गए और गाड़े गए परमेश्वर। प्रभु आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे परमेश्वर हमारे लिए प्रभु, ताकि हम आपके साथ रहने पाएँ परमेश्वर पिता। हम आपके साथ यीशु और पिता के साथ एक होने पाएँ परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं जो कभी ना सोते हैं प्रभु, ना कभी ऊँघते हैं परमेश्वर। आप सदैव प्रभु हमारी दुहाई पर, हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाए रहते हैं प्रभु, क्योंकि आप जिंदा खुदावन हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस घड़ी प्रार्थना करती हूँ सारे लोगों के लिए प्रभु, जो इस आराधना से जुड़े हुए हैं परमेश्वर। जबकि प्रभु इस घड़ी वो लोग आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। वो बातें प्रभु आपको बता रहे हैं प्रभु जो कोई नहीं जानता परमेश्वर। वो परेशानियां प्रभु आपको बता रहे हैं प्रभु जो कोई नहीं जानता प्रभु, जो बातें किसी को नहीं पता परमेश्वर। प्रभु आप जिंदा खुदा हैं परमेश्वर। चाहती हूँ कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर। उनकी परेशानियों से, उनकी चिंताओं से, उनकी बीमारियों से आप उन्हें आज़ाद करें परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु चाहती हूँ प्रभु, जब वो यहाँ से जाएं प्रभु, तो अपनी प्रार्थनाओं का जवाब लेके जाने पाएँ परमेश्वर पिता। वो अपने जीवन में प्रभु आपके कार्य को होता हुआ देखने पाएँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु हमें विश्वास है कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु इस घड़ी प्रार्थना करती हूँ आपके दास के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे आपने मूसा को प्रभु उस पर्वत पर बुलाया परमेश्वर पिता, और उन प्रभु उन 10 आज्ञाओं को आपने दिया परमेश्वर, वैसे ही हम चाहते हैं प्रभु आज का वचन आपकी ओर से आपके दास को मिलने पाए प्रभु। प्रभु जैसे वो 10 आज्ञाएं प्रभु आपने मूसा को दी, और उन आज्ञाओं को मूसा ने प्रभु उन लोगों को दिया, इस्राएलियों को दिया परमेश्वर, वैसे ही प्रभु आज का वचन आप अपने दास को दीजिए प्रभु हमारे लिए परमेश्वर पिता। चाहते हैं प्रभु कि आज आपकी वाणी को हम सुनने पाएँ परमेश्वर पिता। प्रभु सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके दास को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। चाहती हूँ इसी घड़ी पवित्र आत्मा आप उन पर अपना कब्जा ले लीजिए परमेश्वर। उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु आपकी ओर से हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जब हम एक दूसरे को आशीष देते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। आज मुझे बहुत आशीष मिली महिमा और उनके गीत के द्वारा। क्वायर ने बहुत अच्छा वर्शिप करी, बहुत
अद्भुत वर्शिप करी, हमने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा और इन बच्चों के द्वारा भी हमने एक अच्छी आराधना को सुना और बहुत खूबसूरत गीत था। क्या बोलते? यस, मैं कौन हूं? मैं कठपुतली और डोर किसके पास है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। पता है संसार में मनुष्य कितना भी परिश्रम करे कि वो अपनी युक्ति से काम करे, पर जब आप अपने जीवन की डोर को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो पता है परमेश्वर आपको लीड करते हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। खूबसूरत बात है प्रियो। पर बात यह है कि आपके जीवन की डोर परमेश्वर के हाथ है या नहीं। आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखा है या नहीं रखा। आज का जो मेरा वचन है, बहन ने बहुत खूबसूरत प्रार्थना करी कि जैसे मूसा पर्वत पे रहा और परमेश्वर से वचन पाए और वो वचन उसने इजराइलियों को दिए। प्रियो, आज ऐसे ही वर्ड लॉर्ड ने मुझे आपके लिए दिया है, यीशु मसीह ने मुझे आपके लिए दिया है और ये खूबसूरत वर्ड है। ये प्रत्येक जन के लिए है, जो यहां बैठा है, जो ऑनलाइन है, उन सब के लिए ये व्यक्तिगत वर्ड है। और मैं विश्वास करता हूं जब आप इस वर्ड को सुनेंगे आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के कार्य के लिए बेचैन होंगे, कहीं ना कहीं प्रभु के कार्य के लिए संवेदनशील हो जाएंगे। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हृदय की गहराई से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं राजाओं के राजा कि सच में तू बोलने वाला परमेश्वर है, तू बात करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू ऐसा परमेश्वर नहीं जिसके कान नहीं, तू ऐसा परमेश्वर नहीं जिसका मुंह नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर है प्रभु। आज तेरे लोग तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं पिता। मैं चाहता आज की शाम यहां बैठा हर एक जन तेरे उस अभिषेक को प्राप्त करे परमेश्वर, और जो बात आज आप उनसे बांटना चाहते हैं प्रभु, जो बोझ आप उनसे शेयर करना चाहते हैं प्रभु, होने पाए कि उस वचन के द्वारा, उन बातों के द्वारा वो उस बोझ को लेकर इस स्थान से जाने पाए पिता। हाँ प्रभु, तेरे लोगों के लिए तुझसे विनती करता हूं, सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यस, अब मुझे सुनाई आया। प्रियो, तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? मेरे लिए निकालिएगा पहला कुरिन्थियों। मैं चाहता हूं सिस्टर को एक माइक दे दीजिए, सिस्टर वंदना को। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 34वां पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 34वें पद को मेरे लिए पढ़िएगा। धर्म के लिए जाग उठो जी, और पाप न करो जी। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है धर्म के लिए जाग उठो। पौलुस जब इस बात को कह रहे हैं कि धर्म के लिए जाग उठो, अर्थात हम जगाते किसको हैं? आपको मालूम है, हम जगाते उस व्यक्ति को हैं जो सो रहा होता है। ठीक है ना? जो सो रहा है उसे हम जगाते हैं। परमेश्वर के वचन में पौलुस ने कहा धर्म के लिए जाग उठो, यानी पौलुस एक बात को जानता था कि शायद कलीसिया सो रही है, कलीसिया सो रही है, सोने की अवस्था में चली गई है और वो धर्म के कार्यों के लिए जागृत नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं धर्म के लिए जाग उठो। ये गंभीर मैसेज है प्रियो। जहां जहां जाग उठने की बात होती है, कलीसिया को एक चेतावनी दी जाती है, कलीसिया को बताया जाता है कि उसे जागने की आवश्यकता है। और उसका एक मुख्य कारण है, मालूम है, इसलिए जागने की आवश्यकता है क्योंकि न जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो अब तक परमेश्वर को नहीं जानते।
जो अब तक प्रभु के ज्ञान को नहीं रखते, जिन्हें अब तक परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, अपने उद्धारकर्ता के बारे में नहीं पता। इसलिए पौलुस एक बात की चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं धर्म के लिए जाग उठो। खूबसूरत बात है प्रियो। और उसी के आगे उसने कहा पाप ना करो। जब मैंने इससे पढ़ा मुझे एक बात ने बहुत ब्लेस किया। पहली बात कि हमें जागना है, अर्थात हम सो रहे हैं। बहुत सारे जीवन हैं जो सो रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा क्यों सो रहे हैं। वो सो रहे हैं और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप ना करो। किस पाप की बात कर रहे हैं आपको मालूम है? कुछ ऐसे पाप हैं जो हम अनजाने में करते हैं। कुछ ऐसे पाप भी हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता कि हमने वो पाप कर दिया। याकूब की पत्री में एक बात लिखी है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए ये, जोर से बोलिएगा, पाप। मैं सही कह रहा हूं? जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता तो उसके लिए ये पाप है। भलाई क्या है? भलाई है यदि हम एक व्यक्ति को जानते हैं और हम जानते हैं वो व्यक्ति पाप में है, वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान रहा, वो परमेश्वर से दूर है, उसे मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है, उसे मालूम ही नहीं है कि यीशु मसीह ने इस संसार के लिए अपनी जान दी, उसके उद्धार के लिए। और जब हम इस बातों को नहीं जानते, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति इन बातों के कारण नाश हो सकता है। वो व्यक्ति जो पाप में है, जो अपराध में है और जिसका परमेश्वर से कोई मेल जोल नहीं, हम जानते हैं कि वो नाश हो जाएगा यदि हम उसे परमेश्वर के विषय में नहीं बताएंगे, यदि हम उसे नहीं चेताएंगे उसके गुनाहों के विषय में, यदि हम उसे नहीं बताएंगे सुसमाचार को, तो वो नाश होगा। और ये भला काम है। और अगर हम ऐसी भलाई नहीं करते तो परमेश्वर कह रहा है तुम पाप करते हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पहली बात कि जाग उठो, क्योंकि हम सो रहे हैं और हमारे सोने के कारण न जाने कितनी आत्माएं हैं जो नाश हो रही हैं, न जाने कितने लोग हैं जो अब तक प्रभु के पास नहीं आ पाए। इसलिए प्रभु का दास पौलुस इस बात को लिख रहा है कलीसिया को और कह रहा है धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो। वो उनके पाप को जता रहा है कि तुम भलाई नहीं कर रहे, तुम परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं कर रहे, तुम लोगों को यीशु मसीह के विषय में नहीं बता रहे, इसलिए तुम पाप कर रहे हो। और आगे लिखा है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। अपनी बात को क्लियर कर रहा है पौलुस, कह रहा है कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। अभी तक उनकी मुलाकात जीवित परमेश्वर से नहीं हुई, अभी तक उनकी भेंट यीशु मसीह से नहीं हुई। इसलिए वो कह रहा है कि तुम पाप कर रहे हो, क्योंकि अब तक परमेश्वर के लोग अब तक परमेश्वर को नहीं जान पा रहे और इसलिए तुम पाप कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। खूबसूरत बात है। पता है पौलुस ये नहीं कह रहा, वो प्लीज नहीं करता किसी को, परमेश्वर का दास है, वो जानता है। उसने अपने वचन में पहले भी बोला, उसने कहा क्या मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता हूं या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं? किसी को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का ये दास बातें नहीं करता था। प्रभु के दास ने लिखा मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कह रहा हूं। आज मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं। पौलुस अगर यहां खड़ा होता इस कलीसिया में तो आज भी वो भी यही कहता, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, अर्थात तुम्हारी लज्जा की बात तुम्हें बता रहा हूं। वो बात यह है कि अभी तक बहुतेरे हैं जो परमेश्वर के वचन से अनजान हैं, अब तक बहुतेरे हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, अब तक बहुतेरे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कह रहा हूं कि अब तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम्हें लज्जित होना चाहिए कि तुमने अब तक परमेश्वर के लिए एक भी आत्मा नहीं बचाई। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि अब तक तुम नींद में सो रहे हो,
अब तक तुम परमेश्वर को नहीं जान रहे, और जो जान रहे हैं तो आगे नहीं बता रहे। जबकि यीशु मसीह ने मुख्य आज्ञा दी कि जाओ संपूर्ण जगत में सुसमाचार प्रचार करो। पर अब तक बहुत से जीवन ऐसे हैं जिनसे आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम सो रहे हो, तुम्हें जागने की आवश्यकता है, तुम्हें जागृत होने की आवश्यकता है। और मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कह रहा हूं। आज मैं भी आपसे बात कह रहा हूं, आपको लज्जा आनी चाहिए। यदि आपकी बातों का विषय अभी तक यीशु मसीह नहीं है, आपकी बातों का विषय अब तक सुसमाचार नहीं है, तो तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। क्योंकि इतने वर्ष हो गए तुम्हें प्रभु में आए हुए, इतना समय हो गया तुम्हें परमेश्वर में आए हुए, पर तुमने अभी तक एक आत्मा परमेश्वर के लिए नहीं जीती। अगर आप आज तक नींद में हैं, अभी तक जागे नहीं हैं, तो आज आपको जागृत होने की आवश्यकता है। इस समय है प्रियो, अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़िएगा सिस्टर, नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसके 5 पद में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 5वां पद। जो बेटा धूप काल में बटोरता है जी, वह बुद्धि से काम करने वाला है। जो बेटा धूप काल में बटोरता है, इकट्ठा करता, धूप काल का मतलब है उस पे परिश्रम, उसके परिश्रम को दिखाया जा रहा है। धूप काल का मतलब है जब वो धूप में मेहनत करता है और कटनी को काटता है, बटोरता है, वो बुद्धि से काम करता है। आगे, परंतु जो बेटा जी कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, जी, वह लज्जा का कारण होता है। कह रहा है जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वो लज्जा का कारण होता है। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। नीति वचन का लिखने वाला लेखक इस बात को कह रहा है कि कटनी के समय जो सोता है, आपको मालूम है कटनी का समय चल रहा है, और अगर आज भी आप सो रहे हैं, यदि अभी तक आप जागृत नहीं हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसा पुत्र, ऐसा बेटा, ऐसी बेटी लज्जा का कारण है। अगर आप नींद में पड़े हुए हैं, आपको अभी तक ये चिंता नहीं है कि परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं, और आपने सुसमाचार नहीं सुनाया, अभी तक आप लोगों के पास नहीं जा रहे, व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे, तो अभी तक आप परमेश्वर के लिए लज्जा का कारण बन गए। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको जागृत होने की आवश्यकता है, आपको जाग उठने की आवश्यकता है कि आप प्रचार करें, आप सुसमाचार लेके जाएं लोगों के पास। आपको मालूम है यह परमेश्वर की पहली बुलाहट है। हमें लगता है हम चर्चेस में जा जाके आत्माओं को बचा रहे हैं। पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मैंने एक बुक में पढ़ा और बहुत खूबसूरत मुझे इस बात ने एक बात सिखाई। परमेश्वर के उस दास ने जिसने उस बुक में लिखा है, मैंने एक बात को समझा। पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा यीशु मसीह 2 मोमबत्तियों के बीच में क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए, यीशु मसीह बाहर क्रूस पे चढ़ाए गए, और उस स्थान पे चढ़ाए गए जहां पे डाकू थे, जहां पे जुआ खेलने वाले थे, जहां पर और तरह तरह के ठट्टा करने वाले लोग थे, वहां यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए। आज आपको उन जगहों पे सुसमाचार सुनाना है जहां ऐसे लोग पाए जाते हैं, जिनके जीवन इन परिस्थितियों में पाए जाते हैं। जन समूह प्रचार बहुत सारे लोगों को नहीं जीतता, पर मैं आपको एक बात बताऊं, व्यक्तिगत सुसमाचार आत्माओं को जीतता है। खूबसूरत बात है प्रियो। आपको अगर लोगों को जीतना है, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात कीजिए। डजंट मैटर वो कितने पाप में है, कितनी भयानक परिस्थितियों में है, उससे बात करें, उसे सुसमाचार दें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आप एक अन्य जाति को चर्च में नहीं बुला सकते एकदम, हाँ उसे सुसमाचार दे सकते हैं, उसे गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं। परमेश्वर ने यह कहा कि सुसमाचार प्रचार करो। वो विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा, नहीं करेगा तो आप अपने काम से मुक्त हो गए। आपने प्रचार करा, अपने आत्माओं को जीता, और आप अपने कार्य से मुक्त हो गए।
आपको मालूम है, हम हर बार एक प्रार्थना करते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, प्रभु मुझे अपने समान बना दे, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके समान बनना चाहता हूं। करते हैं ना हम प्रार्थना, पर पता है उसकी समानता क्या है? जब वो इस पृथ्वी पर था, जब वो इस जगत में था, पता है उसने हर व्यक्ति को सुसमाचार पहुंचाने की कोशिश करी। वो कुएं पे बैठा एक स्त्री के लिए, उस एक स्त्री को उसने प्रचार किया। वो एक मीलों की यात्रा तय करके एक व्यक्ति के पास पहुंचा जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। उसने उससे जाके ये समाचार दिया कि उसका छुटकारा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। यीशु के समान बनना चाहते हैं और उसके समान बनने के लिए हमें वो काम करने हैं जैसे यीशु मसीह ने किए। आज उसकी ये चिंता है कि हम लोगों को बचाएं। आपको मालूम है आज गड़बड़ी क्या है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आज लोग बहस करते हैं यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए, एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं कि हाँ अब होगा, अब आने वाला है, अब ये होने वाला है। क्या आपको ये नहीं मालूम कि हम उसके दोबारा आगमन की चिंता कर रहे हैं, जबकि ढेरों लोग ऐसे हैं, ढेरों अन्य जाति ऐसे हैं जिन्होंने अब तक उसके पहले आगमन को नहीं सुना, उसके सुसमाचार को नहीं सुना है। आपको मालूम है, मैं इसलिए आपको चेता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो बहुत अच्छी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो प्रेयर लाइफ उनकी बहुत अच्छी है, पर पता है अभी तक ना तो उन्होंने किसी को शायद सुसमाचार सुनाया है, वो खुद बच गए हैं, खुद बैठ गए हैं बच के, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थना का जीवन अच्छा है, लेकिन सुसमाचार नहीं सुना रहे। कुछ भय के कारण, कुछ व्यर्थ बातों के कारण। यस, परमेश्वर इन अंतिम दिनों में कहता है बुद्धिमानी से, बुद्धि के साथ चलना है, लेकिन सुसमाचार प्रचार करना है। आपके अंदर बोझ होना चाहिए आत्माओं को जीतने का, आत्माओं को बचाने का। मेरी एक भाई से बात हो रही थी अभी एक दिन, मैं कहीं फंक्शन में था, मैंने उस भाई को पकड़ा और मैं उससे बात करने लगा। और क्योंकि मैंने उसके आरंभ के दिनों को देखा था, बहुत अच्छी प्रार्थना का जीवन था उसका। मैंने उससे बात करी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते हैं? उसने पता है मुझे तुरंत जवाब दिया कि हाँ भैया मैं करता हूं। मैंने कहा मुझे अभिषेक दिखाई नहीं दे रहा जो आरंभ में आपके ऊपर था। वो कहने लगा नहीं भैया प्रार्थना तो मैं कर रहा हूं। मैंने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपको 3 साल करीब हो गए या 2.5-3 साल हो गए, मैंने कहा कितनी आत्माएं आपने जीत ली, कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया? पता है उसके पास आंसर नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। उसने कहा एक को भी नहीं। मैंने कहा आपकी प्रार्थना का फिर फल क्या है? आपको मालूम है एक प्रचारक ने एक बार बहुत अच्छी बात करी, भले अगर हम प्रार्थना करते हैं और गॉस्पल नहीं सुनाते, किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते, हम बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने एक मरीज को मेडिसिन की बोतल थमा दी पर उसका कैप नहीं खोला। हालेलुया। मेडिसिन उसे दी पर उसका कैप नहीं खोला। जो लोग केवल प्रार्थनाएं करते हैं, केवल प्रार्थना में रहते हैं और उसके अलावा वो गॉस्पल नहीं सुनाते, लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताते, वो बिल्कुल इसी कंडीशन में है। आपको मालूम है वो मरीज नाश हो जाएगा, वो मरीज मर जाएगा। आपको जाना है, उसे बताना ही आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ये आपके कंधों के ऊपर यीशु मसीह ने जिम्मेदारी डाली है कि जाओ संपूर्ण जगत में सुसमाचार प्रचार करो। व्यक्तिगत प्रचार करिए। आप जिस भी जगह पे हैं, सिस्टर यहाँ पे हैं, वंदना सिस्टर, मेरे को बहुत आशीष मिलती है। पता है क्या? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार दिया है और बहुत सारे लोग प्रभु में हैं। क्योंकि वो जिस जगह पे काम करती हैं वो प्रभु का काम करती हैं, साथ में अपने वर्किंग में वो प्रभु का काम करती हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से लजा जाते हैं उनके कार्य क्षेत्र में और नहीं सुनाते वचन, नहीं सुनाते सुसमाचार। पर परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है प्रियो, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पास किसी फंक्शन में जाते हुए बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हृदय में होती हैं, पर क्या जब हम जाते हैं हमारे हृदय में ये होता है कि उस फंक्शन में भी मैं प्रभु के लिए एक आत्मा जीतूं? क्या होता है हमारे हृदय में? सच बताइएगा मुझे। आपको मालूम है मैं कहीं भी जाता हूं, मैं हमेशा ही प्रेयर करता हूं लॉर्ड से
कि प्रभु मैं किसी ना किसी से बात जरूर कर पाऊं, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो जिससे मैं बात जरूर कर पाऊं और तेरा वचन उसे सुना दूं। वो ग्रहण करे या ना करे, पर प्रभु मेरा काम उसे सुनाना है। आज उन लोगों के लिए एक भयानक बात आपके लिए शेयर कर रहा हूं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुना रहे और उनके सामने लोग नाश हो रहे हैं। पढ़ेगा बहन यहेजकेल 3 और उसका 18 पद से। यहेजकेल 3 उसका 18 पद। जब मैं दुष्ट से कहूँ जी तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए हाँ और न दुष्ट ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो हाँ और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। परमेश्वर का वचन आज उन लोगों के लिए कह रहा है जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए। परमेश्वर उसे जता रहे हैं कि वो गलत कामों में है, वो पाप में, वो अपराध में है, पर परमेश्वर पता है किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं? मेरे और आपके ऊपर, क्योंकि उसने हमें पहरुआ ठहराया है। कह रहे हैं यदि हम उसे ना चेताएं, और यदि तू उसे ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझ ही से लूंगा। किससे लेगा? आपसे। आपसे लेखा लेगा। क्यों? क्योंकि आप बच गए, आपने यीशु को जाना, आपने सारी बातों को जाना, पर आपने उसे नहीं बताया। इसलिए प्रभु कह रहा है उसका लेखा मैं तुझ ही से ले लूंगा। आप सोचिए कितनी भयानक बात है, जब हम न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हम बच गए, अच्छी बात है, पर परमेश्वर उस व्यक्ति का लेखा मुझसे लेगा जिसे मैंने वचन नहीं दिया। अगर आप उसे चिताते हैं और वो नहीं मानता, तो परमेश्वर उससे उसका हिसाब लेगा। लेकिन यदि आप जानते हैं और उसे नहीं बताते, तो आपसे लेखा लिया जाएगा। प्रियो, आज सचेत हो जाइए। आरंभ में मैंने कहा जाग उठिए, जागने की जरूरत है आज कलीसिया को। बहुत समय सो लिए, बहुत समय ऐसे ही ठंडे जीवन बिता लिए। अब जागृत होइए, अब परमेश्वर के कामों को करिए। आपको मालूम है पौलुस सबसे अच्छा उदाहरण है। पौलुस की ज़ील देखिएगा, एक्ट्स उसके 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 22 से 23 पद में जब आप पढ़ेंगे, निकालिएगा बहन, पौलुस एक्ट्स 17 अध्याय 22 से 23 पद। पता है क्या? पौलुस की ज़ील देखिएगा। पौलुस हर समय तैयार रहता था कि मैं कब किसको सुसमाचार सुनाऊं और कैसे सुनाऊं। कितना खूबसूरत उदाहरण यहां पे है, देखिए, पढ़ेगा। तब पौलुस ने अरियुबगुस के बीच में खड़े होकर कहा, जी, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। जी, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, जी, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। परमेश्वर के दास क्या बता रहे हैं? वचन में क्या लिखा है? कह रहा है मैं जब घूम रहा था, मैंने जब चारों ओर देखा, तुम जो बहुत सारे देवताओं को मानने वाले हो, जब मैं फिर रहा था उस स्थान पे, तो मैंने एक वहां पर वेदी पाई, एक वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर की। बहुत सारी वेदियां होंगी शायद, लेकिन वहां एक ऐसी वेदी थी जिस पे लिखा था अनजाने ईश्वर की। आप इस दास की ज़ील देखिए प्रियो, कहता है, आगे पढ़िएगा बहन। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। वो नहीं पता किसकी थी, लेकिन पौलुस ने उस मौके को गवाया नहीं, पौलुस ने उस स्थान को गवाया नहीं। उसे सुसमाचार सुनाना था, उसे यीशु मसीह के बारे में बताना था। पता है उसने कहा मैंने एक ऐसी वेदी देखी जिस पे लिखा था अनजाने ईश्वर की, तो मैं तुम्हें उसी अनजाने ईश्वर का, क्योंकि वो लोगों के लिए अनजान था यीशु मसीह, उसने कहा कि मैं तुम्हें उस अनजाने ईश्वर का। उससे बहाना मिल गया कि कैसे मैं प्रचार करूं, और उसे एक मौका मिला और उसने उस मौके को भुना लिया। हालेलुया। उसने उसी के अनुसार प्रचार किया, सुसमाचार
प्रचार किया और उसने आरंभ किया। लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वह स्वही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। आज हमें पौलुस के मानद होने की आवश्यकता है। पौलुस ने तीमुथियुस को एक बात कही, पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और 2 से 4 पद। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और 2 से 4 पद। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। परमेश्वर कह रहा है तू वचन का प्रचार कर, हर समय प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। तुझे सुसमाचार सुनाना ही सुनाना है। तेरा अभिषेक इसलिए किया गया है, तुझे छुड़ाया इसलिए गया है कि तू लोगों को छुड़ाने वाला ठहर जाए। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, लूका 4 अध्याय उसके 18 पद में उसने क्या कहा मालूम है? सबसे पहले बात को यीशु मसीह ने आरंभ किया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। आरंभ किस बात से कर रहे हैं? कह रहे हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है। पता है इसलिए है कि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। पहली चीज जो यीशु ने डिक्लेयर करी जब वो इस पृथ्वी पे थे, उन्होंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे इसलिए दिया गया है, इसलिए मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। और उसके बाद आगे उसने बाकी बातों का विवरण दिया, इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक आपके ऊपर इसलिए है, पवित्र आत्मा का इसलिए है कि आप सुसमाचार सुनाएं। आपको खेलने के लिए अभिषेक नहीं दिया गया है, केवल प्रार्थना कक्ष में एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया है। आपके अंदर यीशु का बोझ होना चाहिए। पवित्र आत्मा इसलिए आपको मिले हैं प्रियो कि आप यीशु जैसे बने, और यीशु जैसे बनने का अर्थ है जैसे यीशु आत्माओं की धुन में रहते थे वैसे ही आपको आत्माओं को जीतने की धुन में रहना है। कहीं भी आपको मौका मिले, कहीं भी अवसर मिले, आप परमेश्वर के बारे में बात करिए। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं, वो बैठते हैं जगहों पे, बहुत सारे लोग होते हैं, इतने अवसर उनके पास आते हैं, पर पता है उनके विषय, उनके टॉपिक्स व्यर्थ की बातचीत होती है। व्यर्थ की बातचीत, हमेशा कुछ ना कुछ अलग किस्म की बातें करेंगे। यीशु मसीह का प्रचार उनके मुख से नहीं निकलता, और यह भयानक बात है। पता है आज समय यह है, परमेश्वर के वचन में मैंने आरंभ में बोला कटनी का समय आ गया है। कटनी के लिए परमेश्वर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसने कहा जाओ। आपको मालूम है लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और 23 पद में एक वचन आया है। लूका 14 और 23 परमेश्वर का वचन कहता है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। दोबारा से पढ़िएगा इसे। स्वामी ने दास से कहा, क्या कहा? सड़कों पे जा, बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके मेरे घर में ले आ। हालेलुया। ये जिम्मेदारी है। जब लोग मना कर रहे हैं, जब लोग आना नहीं चाह रहे, तो परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है सड़कों में जा, बाड़ों में जा और लोगों को लेके आ, लोगों को भीतर लेके आ। आज प्रियो आपके ऊपर लॉर्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। आपको परमेश्वर के लिए काम करना है, प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना है। आप जस्ट है अपने हृदय में इस बात को रखिए कि आपको आत्मा जीतनी है, प्रभु के लिए काम करना है। कभी भी इस कॉल से, इस बुलाहट से बाहर मत आइए। जब आपके हृदय में ये बोझ रहेगा, आपको मालूम है पवित्र आत्मा खुद ब खुद आपको यीशु के समान बनाएंगे। ये उसका बोझ है। जब आपके अंदर ये आ जाएगा, आप बेचैन होंगे प्रभु के लिए, उसके कार्यों के लिए।
दिन रात आपको एक ही धुन रहेगी कि कैसे कैसे मैं आत्मा को जीतूं। आज से आरंभ करें। प्रभु कह रहा है कि तुम्हें जाग उठने का समय है। बहुत समय सो लिए, बहुत समय हो गया। कटनी के समय जो सोता है वो लज्जा का कारण हो जाता है। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे कार्य क्षेत्र बता, प्रभु मुझे स्थान बता जहां मैं सेवा करूं, जहां मैं आत्माओं को जीत सकता हूं। प्रतिदिन की प्रार्थना आपकी ऐसी होनी चाहिए। और प्रार्थना करके निकल जाइए परमेश्वर के लिए, निकल जाइए परमेश्वर के कार्यों के लिए, और प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। प्रभु आपके जालों में मछलियों को लेके आएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु आज शाम से मुझे ऐसा बोझ दे, ऐसा हृदय दे परमेश्वर कि मैं आत्माओं को आपके लिए जीत सकूं। लॉर्ड, ये सेवा आपने मुझे ठहराई है, इस पृथ्वी पर मुझे सेवा दी है परमेश्वर कि मैं जाऊं सुसमाचार प्रचार करूं, हर एक जाति को, हर एक प्राणी को। प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह, आपके सम्मुख आते हैं, आपसे विनती, आपसे प्रार्थना करता हूं इस समय, जबकि परमेश्वर आपके वचन को आपके लोगों ने सुन लिया है। आपके वचन से आपके लोग भर गए हैं पिता। आज ये बोझ उनके भीतर उड़ेल दीजिए परमेश्वर, जैसा आपके भीतर था यीशु आत्माओं को जीतने के लिए, जैसे पौलुस के भीतर था, जैसे आपके डिसाइपल्स के भीतर था। प्रभु हम सब के भीतर इस बोझ को दे दीजिए, इस बोझ के साथ अपने जीवन को जी सकें परमेश्वर। ये जाने कि हम यहाँ परदेसी हैं प्रभु, जो अब तक तेरे से दूर हैं, जिन्होंने अब तक तुझे नहीं जाना, उन्हें बता सकें मुक्ति का द्वार तू है, मोक्ष का द्वार तू है, उद्धार करता तू है। प्रभु यीशु, तेरे कदमों में आज इन सबको लेके आता हूं। इनके हृदय में आप अपनी शांति दें, अपना हियाव दें कि आपके प्रचार को, सुसमाचार को जगत के छोर तक लेके जाए। तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।